अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का पैगाम, आज का मैसेज हमारे नौजवानों के नाम है। हमारे वो नौजवान जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपना रोल मॉडल समझते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अंधे बहरे बनकर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते रहोगे, आप गुमराह हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपका फ्यूचर अंधेरे में चला जाएगा। क्योंकि जिन इन्फ्लुएंसर्स को आप फॉलो कर रहे हैं वो ख़ुद गुमराह है, वो इतने नीचे गिर चुके हैं। आपने देखे होंगे रणवीर अल्लाहबादिया एक मशहूर व मारूफ यूट्यूबर है, मिलियंस की तादाद में लोग उसको फॉलो करते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स के वो इंटरव्यू ले चुका है, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से उसको अवार्ड भी मिल चुका है। बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिनके मिलियंस में यानी लाखों करोड़ों में जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो जब इस तरीक़े की लैंग्वेज, ज़ुबान और ख़यालात रखते हैं। मुझे वो अपनी ज़ुबान पे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे एक हंगामा मचा हुआ है कि एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसको देश के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से अवार्ड और इनाम दिया था, वो एक ऐसी भाषा एक ऐसे देश में इस्तेमाल कर रहा है जिस देश के अंदर लोग अपने देश को भी धरती माता कहते हैं, लोग अपने देश को भी भारत माता कहते हैं। माता यानी देश को भी जहाँ माता कहा जाता है, ज़मीन को भी जहाँ पे धरती माता कहा जाता है, जहाँ पे बहने वाले दरिया को भी गंगा मैया कहा जाता है, जिस देश के अंदर माँ का इतना आदर है, माँ का इतना सम्मान है कि जिस देश में माँ के नाम पे 50 देवियाँ आपको मिलेंगी जिनको माता कहा जाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी देश में रणवीर अल्लाहबादिया जैसे यूट्यूबर्स, और उसके साथ ज़्यादा अफसोस ये देखकर हुआ कि उसी स्टेज के ऊपर एक लड़की भी बैठी हुई है। कौन लड़की? वो लड़की जिसके बारे में वहाँ पे अश्लील बातें की जा रही है, वो लड़की जिसके बॉडी पार्ट्स का वहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है, वो लड़की जिसके बारे में ऐसे अपशब्द कहे जा रहे हैं जिनको ज़ुबान पे दोहराना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि वो लड़की भी वहाँ पे ठट्ठे मार रही है उसी स्टेज के ऊपर बैठकर, सिर्फ चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, थोड़े से फेम के लिए। ये सब हमारे उस देश में हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर, जिस भारत देश के अंदर अंग्रेज़, यूरोपियन, अमेरिकन्स आते हैं भारत की सभ्यता पे स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रणवीर अल्लाहबादिया जैसे यूट्यूबर्स और स्टेज पे बैठी हुई वो लड़की और इस तरह के लोग आज हमारे देश के नौजवानों को बलात्कारी बना रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि मैं YouTube के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस देखता हूं, और मैं कई दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक के ऊपर बात करूं कि हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर नारी को जितना जलील किया जाता है, एक औरत को जितना बेइज्जत किया जाता है, दुनिया के उन मुल्कों में भी नहीं किया जाता है जिन मुल्कों के अंदर मॉडर्नाइजेशन है, जिन मुल्कों के अंदर औरतों को पूरी आज़ादी है। यूरोप के वो सारे मुल्क, वहाँ पे औरतों पे ऐसे जोक नहीं बनाए जाते हैं जिन यूरोप के मुल्कों को हम नंगों का मुल्क कहते हैं, जिस अमेरिका को, जिस वेस्ट के कल्चर को हम नंगा कल्चर कहते हैं। लेकिन वहाँ कभी औरत का मजाक सोशल मीडिया पे नहीं उड़ाया जाता है। वहाँ पे औरतों के बॉडी पार्ट्स को लेके अभद्र लतीफ़े, अभद्र जोक्स, अभद्र इस तरह के व्यंग जो है सोशल मीडिया पे नहीं किए जाते हैं, जिस तरह के आपको हमारे भारत देश के अंदर मिल जाएंगे। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि औरतों को जिस तरह से हमारे देश में, और मुझे अफसोस इस बात का है, हमारी पुलिस, हमारा सिस्टम
और हमारा जो निज़ाम है वो ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता है? आप देखिए, हमारे सोशल मीडिया पे अगर आप चले जाएंगे फेसबुक पे, तो वहाँ पे मछली जो होती है, फिश जो होती है ना, उसके टुकड़े किए जाते हैं और उस पे लिखा जाता है 300, दूसरे टुकड़े पे लिखा जाता है 500, तीसरे टुकड़े पे लिखा जाता है 1000, चौथे टुकड़े पे लिखा जाता है 5000। क्या मतलब है इसका? इसी तरीके से हमारे देश के अंदर और भी अलग अलग टाइप के जो है नारी को लेकर जोक्स बनाए जाते हैं। अलग अलग चीज़ें औरतों के बॉडी पार्ट्स के एतबार से सोशल मीडिया पे शेयर की जाती है। क्या ये नारी का सम्मान है या नारी को जलील करना है? वो भी एक ऐसे देश के अंदर जिस देश के अंदर लोग नारी की पूजा करते हैं, नारी की परस्तिश करते हैं, जिस देश के अंदर नारी को लक्ष्मी कहा जाता है, जिस देश के अंदर औरत को विद्या की देवी कहा जाता है, सरस्वती। आप मुझे बताओ, जिस देश के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, उसी देश में हर 2 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। उसके ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, और ख़ास तौर पे भोजपुरी गाने बनाने वाले। और हमारे यहाँ के गानों पर जिस तरीके से औरतों को के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है, गंदे गंदे अल्फाज औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आप देख लीजिए। क्या हमारी गवर्नमेंट, मेरी योगी जी से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, अगर तो उन तक मेरी ये बात पहुंचती है कि योगी जी, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर इतने तरह के कायदे बना लिए, कानून बना लिए, इतनी सख्ती कर दी, लेकिन ये गानों के ऊपर आपका कंट्रोल क्यों नहीं है? आपको इन गानों के ऊपर भी, जिसके अंदर औरतों को अभद्र गालियां दी जाती है, जिन गानों के अंदर औरतों के जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा, इन गानों के ऊपर, इन गानों के गाने वालों के ऊपर, इस तरह के फंक्शंस और प्रोग्राम करने वालों के ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? हर जगह पे, जहाँ जहाँ पर भी जिस तरह के बेहयाई के, क्योंकि यही वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से नौजवानों के अंदर बेहयाई हमारे देश के अंदर बढ़ती जा रही है। उसी बेहयाई का ये नतीजा है, उसके बाद में फिर बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देश के अंदर एक नारी की इज़्ज़त, नारी की इस्मत वो महफूज नहीं है। इसी वजह से नहीं है, जिस देश के अंदर ये रणवीर अल्लाहबादिया के जैसे यूट्यूबर्स अगर होंगे, तो मुझे आप बताइए, और नौजवानों से मेरा ये सवाल है, आप क्या बनना चाहते हो? रणवीर अल्लाहबादिया की तरह से, जिसने खुद अपने माता पिता के बारे में इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किया है? क्या आप अपने माता पिता के बारे में ऐसा तसव्वुर कर रहे हो? मैं आप लोगों को बड़े अफसोस के साथ में बता दूं, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लोग करते हैं ताकि वो दुनिया को एक मैसेज दे सके कि अब हमारा भारत देश बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन चुका है, हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अरे अगर तुमको मॉडर्न बनना है तो विमल गुटके खा के थूकना बंद कर दो। अगर तुमको मॉडर्न बनना है तो रोड रास्तों पे कचरा फेंकना बंद कर दो। तुम जितने गंदे हो, तुम्हारी मानसिकता जितनी गंदी है, तुमने जमुना को गंदा किया, तुमने गंगा को गंदा किया, तुमने अपने हर गांव को गंदा किया, तुम्हारा हर मोहल्ला गंदा है जहां तुमने कचरों के ढेर लगा दिए। बाहर से यूरोप के जो लोग आते हैं, अमेरिका के जो लोग आते हैं, वो हमारे देश के अंदर ये नहीं देखते हैं कि रणवीर अल्लाहबादिया के जैसे मेंटली पेशेंट्स और इतनी गिरी हुई और घटिया मानसिकता के जो लोग वो स्टेज पे बैठकर जो है अपना क्या मॉडर्नाइजेशन दिखा रहे हैं। वो रणवीर अल्लाहबादिया के महलों को चेक करते हैं, वहाँ कितनी गंदगी है, कचरों के कैसे ढेर लगे हुए हैं। अरे मॉडर्न बनना है। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैं एक रोड से गुज़र रहा था, वहाँ पे एक बोर्ड जो है ट्रैफिक वालों की तरफ से लगाया गया था, और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जैसे तुम फॉरेन के कंट्रीज़ में और इंडिया से बाहर के देशों में जाते हो और वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके वहाँ रोड रास्तों को साफ़ सुथरा रखते हो, वही रूल्स रेगुलेशंस अपने देश में क्यों नहीं फॉलो करते हैं?
यही बात मैं रणवीर अल्लाहबादिया के जैसे लोगों को कहना चाहूँगा। अरे मॉडर्न बनना है, यूरोप के जैसे लोगों के कपड़े पहनकर तुम मॉडर्न नहीं बन सकते। इस तरह की बातें करके तुमको लग रहा होगा कि हम दुनिया को बताएं कि हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। ये तुम एडवांस नहीं हो, तुम अपनी नीच मानसिकता, क्योंकि ये मानसिकता तो यूरोप में भी नहीं है, ये मानसिकता तो अमेरिका में भी नहीं है। अरे चाइना की अगर बराबरी करना है, मॉडर्न बनना है, तो जाओ चाइना में। जिस चाइना के अंदर कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता है किसी औरत के ऊपर नज़र उठा के देखने की, जिस चाइना के अंदर कोई हिम्मत भी नहीं, किसी की मजाल भी नहीं है कि वो किसी औरत के बारे में इस तरीके का जोक बना ले और वहाँ के सोशल मीडिया पे डाल दे, उस चाइना में, उस साउथ कोरिया के अंदर जाके देख लो, जहाँ पे औरत को इतनी इज्जत की नज़र से, वहाँ पूरा फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है, पूरे मॉडर्न कंट्रीज़ है वो। जगह जगह पे वहाँ पे पब है, जगह पे वहाँ पे बार है, लेकिन वो लोग इस तरह की नीच हरकतें नहीं करते। स्टेज पे बैठ के औरतों का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाते। वो लोग इस तरीके से औरतों के ऊपर जोक्स और गाने नहीं बनाते। अपनी ही माँ बहनों को वो इस तरीके से जलील नहीं करते। वो दोगले और मुनाफिक नहीं हैं, बल्कि उनके यहाँ पे एक ही रास्ता चलता है। इसीलिए पूरे चाइना में अगर आप जाकर देख लोगे, उस चाइना के जैसा मॉडर्न बनना है तो चाइना के जैसे अपने शहरों को बनाओ, अपने रोडों को बनाओ, अपने रास्तों को बनाओ। अरे तुम अपनी मानसिकता, तो तुम दोगले और मुनाफिक हो। एक तरफ तुम नारी की, औरत की, लक्ष्मी के नाम पे पूजा भी कर रहे हो, सरस्वती के नाम पे पूजा भी कर रहे हो, दुर्गा के नाम पे पूजा भी कर रहे हो, अपने देश को माता भी हम बोल रहे हैं, अपने धरती को धरती माता भी बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी माता को रोड रास्ते के बीच में लाकर उसकी औलाद के साथ में सुला रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती? नौजवानों को मैं यही कहूँगा कि ये रणवीर अल्लाहबादिया जैसे लोग, अपनी माँओं से मुंह काला करने वाले, और इन्होंने वो किया है जो इन्होंने बोलकर बताया। और वहाँ पे बैठी हुई लड़की, क्या वो ये चाहती है कि वो भी अपने माँ बाप को इस तरीके से देखे जिस तरह के अल्फाज रणवीर ने कहे, जो उसके ऊपर तालियां बजा रही है? शर्म आनी चाहिए उसको। लड़की होकर वो इस तरीके से वहाँ पे बैठ के एक औरत का मजाक बना रही है। तो नौजवानों से मैं ये कहूँगा, क्या तुम लोग इस तरह के जैसे लोगों को फॉलो करते हो जो स्टेज के ऊपर बैठकर अपने माँ बहनों का मजाक उड़ा रहे हैं? तो वो चाइना, वो साउथ कोरिया, ये जो दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ है, जाओ जाकर देखो। वहाँ पे मॉडर्न बनना है तुमको, जाओ जाके उनके जैसी जो है टेक्नोलॉजीज। वहाँ के एक नौजवान ने अमेरिका को हिला के रख दिया जो डीप सेक बनाया। तो अरे ऐसा मॉडर्न बनो जिसके खाली एक आविष्कार की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी हिल गई। अमेरिका का शेयर मार्केट जो है 6% माइनस के अंदर ओपन हुआ, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी को एक ही दिन के अंदर तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया, सिर्फ एक आदमी की वजह से, एक नौजवान की वजह से। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम अपना ये झोपड़पट्टीपन सोच छोड़ो, ये तुम्हारी झोपड़पट्टी वाली मानसिकता छोड़ो, ये तुम्हारी गटर की, जो जमुना में गटर बह रहा है, वो गटर वाली मानसिकता से बाहर निकलो और बराबरी करो चाइना की, अगर तुम हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो। मगर अपनी माँ बहनों का मजाक उड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? इसके लिए मैं नौजवानों से यही कहूँगा, नौजवानों, ये जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, अंधे बहरे बनकर इनको मत फॉलो करो। ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, ये तुमको आगे बलात्कारी बना देंगे, ये तुमको मर्डरर बना देंगे, ये तुमको चोर बना देंगे, ये तुमको डाकू बना देंगे। ये इनकी जो झूठी शान तुमको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती है, ये सब किराए की शान है। किराए की गाड़ियाँ, किराए के बंगले, हर चीज़ किराए की है। इनको देख देख कर तुम ये समझोगे कि हम भी अपनी लाइफ को ऐसा बनाएंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। इसके लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के, अपने डेवलपमेंट के, अपने फ्यूचर की फ़िक्र में लगो। उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो जैसे ध्रुव राठी है, जैसे आकाश बैनर्जी है, देशभक्त के नाम पे जिनका चैनल है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं, अभी मुझे सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं, जैसे रविश कुमार साहब है। अरे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को तुम फॉलो करो
ज़िंदगी बदल जाएंगी तुम्हारी, नई नई चीज़ें तुमको पता चलेंगी, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर तुम आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ को लेके तुम सीरियस बनोगे। और ये छपरी टपोरी लुक्खा मवाली झोपड़पट्टी छाप रणवीर अहलेवादिया, इसके जैसों को फॉलो करोगे और इसके साथ में जो लड़की बैठी हुई थी, लड़कियां अगर इस जैसी लड़कियों को फॉलो करेंगी, याद रखो अगला ठिकाना तुम्हारा जो है बस अल्लाह ही हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।